हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, काफी ज्यादा सवाल मेरे से पूछा जा रहा है, क्या सर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि डीएमआरसी की वैकेंसी आ चुकी है? उसका मेन रीजन क्या है? जब आप लोग डीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर सेक्शन में जाओगे, वहां पर आप लोगों को नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, जिसका पीडीएफ यहां पर आप लोग देख सकते हो। ये वैकेंसी टोटली रियल है, लेकिन यहां पर इसको कंप्लीट समझने की आवश्यकता है। जो हमारी मेंटेनर पोस्ट की वैकेंसी आती थी, जहां पर आईटी स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाता था, ये वो वैकेंसी नहीं है, ना ही ये रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी है। तो यहां पर कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कंप्लीटली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पर समझिएगा, आप लोग देख सकते हो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड यहां पर काफी अच्छी बात लिखी है, द लाइफलाइन ऑफ दिल्ली। डेफिनेटली बोल सकते हैं। यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है, जिसकी डेट 13 जनवरी 2025 को इस वैकेंसी को निकाला है। यहां पर आप लोग देखोगे रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर डीएमआरसी O&M वर्क ऑफ मुंबई मेट्रो लाइन 3, यानी कि यहां पर जो वैकेंसी बेसिकली निकाली गई है, वो एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव की भर्ती बेसिकली ये लोग कर रहे हैं, जो मुंबई मेट्रो लाइन 3 के लिए बेसिकली वर्क करेंगे। और यहां पर ये जो वैकेंसी है वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती बेसिकली निकाली गई है, यानी कि यहां पे जो वैकेंसी है वो आपकी बेसिकली रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी नहीं है। अब इसकी डिटेल्स को थोड़ा सा हम लोग कंप्लीटली समझते हैं कि इसकी बेसिकली डिटेल्स क्या है। अब देखो यहां पर किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, उससे पहले यहां पर यह चीज तो हम लोगों ने क्लियर कर ली कि यहां पे जो वैकेंसी है, क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि एक्सपीरियंस्ड बंदों की वैकेंसी ली जा रही है, यानी कि यहां पर सभी में एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले यहां पर पीएसटी के लिए देखोगे, सिस्टम सुपरवाइजर पोस्ट कोड, यहां पर एक वैकेंसी है। 3 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से यदि है, बी टेक है, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्सपीरियंस्ड इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम इन रेलवे मेट्रो, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है बेसिकली वो ट्रैक्शन सिस्टम इन रेलवे मेट्रो में होना चाहिए। अब कितने साल का होना चाहिए वो भी नीचे हम लोग देख रहे होंगे। सिस्टम टेक्नीशियन की बात करें, यहां पर 2 पोस्ट हैं। यहां पर आईटीआई यदि आप लोगों ने किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, केबल ज्वाइंटर ट्रेड से यदि आईटीआई होना चाहिए। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड है, जो कि नीचे दिखाया हुआ है। एक्सपीरियंस कहां से होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम इन रेलवे या फिर मेट्रो। अदर जगह का एक्सपीरियंस आपका नहीं चलेगा, यह आपको ध्यान होना चाहिए। यहां पर सिग्नल एंड टेलीकॉम में भी वैकेंसी है। यहां पर सिस्टम सुपरवाइजर पोस्ट कोड, यहां पर 3 वैकेंसी है। 3 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स से है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ट्रेड से है, बी टेक वगैरह है, अप्लाई कर सकते हो। यहां पर भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ एनी वन ऑफ द सिग्नलिंग सिस्टम में यदि है, मेट्रो है या फिर रेलवे में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार रोलिंग स्टॉक में आप लोगों का रोलिंग वगैरह का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यहां पर भी सिस्टम टेक्नीशियन में जो क्वालिफिकेशन है, आईटीआई, एनसीबीटी या एससीबीटी से होना चाहिए। ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, केबल जॉइंटर मांगा हुआ है, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट वर्क, मेंटेनेंस, रोलिंग स्टॉक वगैरह से आपका होना चाहिए। अब ये तो हो गई बात कि भैया एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें, यहां पर यदि आप लोग सिस्टम सुपरवाइजर में अप्लाई कर रहे हो, 18 से 40 साल एज लिमिट है। सिस्टम टेक्नीशियन आईटीआई में अप्लाई कर रहे हो, 18 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम सुपरवाइजर की यदि हम लोग बात करें, यहां पर जो टोटल एक्सपीरियंस बेसिकली इन्होंने मांगा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस को टोटल तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। यहां पर आप देखोगे इन्होंने, यदि हम लोग सिस्टम सुपरवाइजर की बात करें, इन्होंने मांगा है कि रिलेवेंट फील्ड में बेसिकली आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए टोटल 4 साल का। उसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका मेट्रो एंड रेलवे का मिनिमम होना ही चाहिए, और मिनिमम जो लास्ट में आपने जो काम किया है मेट्रो रेलवे में, उसमें सीटीसी जो होना चाहिए 5 लाख या फिर उससे ऊपर होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस का जो नेचर है सुपरवाइजरी नेचर का होना चाहिए। आप लोगों का रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ में, साथ ही साथ आपने कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में बेसिकली काम किया हो। और यहां पर यह भी चीज क्लियर किया है, कैंडिडेट्स वर्किंग इन मुंबई या फिर महाराष्ट्र रीजन में जिन्होंने वर्क किया है उनको भी पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि मुंबई लाइन 3 में बेसिकली ये जो है उसके लिए वर्कर लिए जा रहे हैं। यहां पर यदि बात करें सिस्टम टेक्नीशियन की, यहां पर इन्होंने
इन्होंने बेसिकली क्या बोला है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। सिस्टम टेक्नीशियन में इन्होंने बोला है कि रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए, जिसमें से मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो मेट्रो और रेलवे का होना ही चाहिए। मिनिमम सीटीसी जो वर्क किया है वो 3 लाख या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। यहां पर भी प्रेफरेंस दिया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र रीजन में जिन्होंने वर्क किया हुआ है उनको। यहां पर पे स्किल वगैरह यहां पर दिखाया गया है, आप लोगों का कंसोलिडेटेड पे बेसिकली क्या रहेगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 46,000 रहेगा सिस्टम टेक्नीशियन का एंड 65,000 रहेगा आप लोगों का सिस्टम सुपरवाइजर का। तो ये बेसिकली आप लोगों का पे स्किल वगैरह यहां पे जो है रहने वाला है। तो इसको आप देख सकते हो, क्या आप लोगों का पीएफ वगैरह वगैरह भी कटेगा, तो ये भी आप देख सकते हो। ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह भी यहां पर दिखाई हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर में बेसिकली बात करें तो स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी आप लोगों की रहेगी, कोई भी ऐसा एग्जाम वगैरह नहीं होगा, मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन देखा जाएगा, देन वो सारी चीजें यहां पे देखी जाएंगी। तो ये चीज आप लोग देख सकते हो, एग्जाम वगैरह यहां पर नहीं ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए गए हैं। आप लोगों की जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2025 है। ऑफलाइन फॉर्म आप लोगों को भरना है, जो भी एक्सपीरियंस्ड है। यहां पे नीचे फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट के माध्यम से आप भर सकते हो। तो कुल मिलाकर यहां पे ये जो वैकेंसी है वो एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिन्होंने रेलवे में वर्क नहीं किया है, मेट्रो में वर्क नहीं किया है, वो कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल नहीं है, ना ही अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की जो मेंटेनर पोस्ट की वैकेंसी है अभी तक नहीं आई है। सर कब तक वैकेंसी आएगी, तो इसका कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है, लेकिन 2025 में डीएमआरसी की वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो जैसे ही वैकेंसी आती है ऑफिशियली मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी फिलहाल सेम इसी तरीके से मध्य प्रदेश मेट्रो में भी वैकेंसी आई है। जो मध्य प्रदेश भोपाल वाली लाइन है, मध्य प्रदेश इंदौर वाली लाइन है, वहां के लिए भी एक्सपीरियंस्ड कर्मचारियों की भर्ती ली जा रही है। वहां पर भी सेम सिलेक्शन प्रोसीजर है, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जहां पे एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की भर्ती है। तो वो भी आप देख सकते हो सिमिलर वैकेंसी है। तो मेट्रो कहीं ना कहीं जो नई लाइन जहां पे आ रही है वहां पे कुछ एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भर्ती कुछ इस तरीके से ले रहा है, तो इसके बारे में अपडेट होना चाहिए। रेगुलर भर्ती जो हमारी आती है मेंटेनर पोस्ट या फिर अलग अलग पोस्ट की, वो अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।